हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया था कंप्लीट, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर आपको एडमिशन अच्छे समझ में आ गया तो रिटायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है। कुछ एक चीज़ इसमें अलग है एडमिशन से, तो आओ पहले ना हम लोग वो सब बात थोड़ा डिस्कस एक बार कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से अभी। अब देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले मान लो हमारे साथ तीन पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। उसमें से कोई एक रिटायर हो गया, मान लो बी जो है वो रिटायर हो गया, बी यहां से हट गया। अब देखो उस समय क्या होता था कि एक नया पार्टनर आ रहा था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि वो अपना कैपिटल लेकर आएगा। यस। साथ साथ और क्या लाएगा, वो लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और उसके पहले ये तो वो लेकर आएगा, और हम लोग खुद में क्या कर लेंगे, अपना फॉर्म को कर लेंगे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट। क्या कैसे कैसे हम लोग करें सब कुछ, देखो हम लोग बोलेंगे देख भैया हम लोग अपना रिजर्व्स एंड जो भी सरप्लस अपना होगा वो हम लोग बांट लेंगे, मतलब जो भी जितना भी अपने पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस हम लोग बांट लेंगे। जो भी हमारे पास एसेट लाइबिलिटी होगा उसको हम लोग कर लेंगे रीवैल्यू। ये सब कुछ करने के बाद अगर कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता था तो हम लोग करते थे। ठीक है। अब समझो, अब जैसे ही कोई पार्टनर जा रहा है तो तब भी देखो ये दो चीज तो हमेशा होगा, क्योंकि देखो अब क्या सोचो, आप ध्यान दो। मान लो एक रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, 15,000 का, और तीन पार्टनर है, तीनों 1:1:1 में अपना प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे। तो इसका मतलब ये जो 15,000 है तीनों का हिस्सा है 5-5-5। कल के दिन में एक बंदा अगर रिटायर हो जाता है और अगर आप इसका कुछ नहीं करते हो तो आगे चल के पता है क्या होगा, आगे चल के ये 15,000 फॉर्म का बनेगा, फॉर्म में है कौन, ए और सी, बी तो हट चुका है, उन लोगों का बन जाएगा 7.5 7.5। अब बताओ क्या ये सही है? मतलब वो कह रहा था ये 15 में पहले तीन लोग का था, ए बी और सी का 5-5-5। अब जैसे ही क्या हुआ, रिटायर हो गया और आपने अगर मान लो कुछ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये भी तब भी ये फॉर्म का रहेगा, बट अब तो फॉर्म में दो ही लोग हैं, ए और सी, और इन लोग का हो जाएगा 7.5 7.5। तो ये तो आपको लग रहा है बी के साथ तो फिर नाइंसाफी हो गया, फिर उसका 5,000 रुपये कहाँ गया? तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जैसे हम लोग करते थे, हम लोग कहाँ बताओ, हम लोग एडमिशन में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी सब कुछ हम लोग बांट देंगे। फिर सेम ग्राउंड पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यू करना है उसका नेट जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी अगर आ रहा है उस प्रॉफिट लॉस को हम लोग बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड से। इस बार ओल्ड पार्टनर में तीनों पार्टनर हैं, सिंस ये लोग पहले से तीनों जन थे, और एक अगर निकलेगा तो फिर न्यू पार्टनर में दो ही लोग बच जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ सोचो, क्या इस बार भी कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का पैसा ये देगा? नहीं, इस बार उल्टा होगा। इस बार क्या होगा, इसका अपना कैपिटल का पैसा, साथ में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आएगा उसका पैसा, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो अब वो जा रहा है ना, इतना दिन में जो आप तीनों ने मिलके कमाया था वो अपने हिस्सा का गुडविल अब मांगेगा, क्योंकि वो जा रहा है। कल के दिन में आप बस दो लोग रह जाओगे, ए और सी। ठीक है, ये लोग रह जाएंगे और यही लोग क्या करेंगे, इस सुपर प्रॉफिट को एंजॉय करने वाले हैं जो तीन लोगों ने मिलकर बनाया था, उसको सिर्फ दो लोग क्यों एंजॉय करेंगे? तो जो बी है वो क्या बोलता है कि देख भैया मेरा गुडविल का जो मेरा हिस्सा बनता है वो निकाल कर मुझे दे दो अभी। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग को करने के बाद अदर भी कोई एडजस्टमेंट देख लेंगे हम लोग, ये सब कुछ जनरली ये सब आपको रहेगा। ये सब कुछ करने के बाद अगर मान लो अब नेट में इसका 10 लाख रुपए आता है पेबल बी का, उसका कैपिटल उसका लाइक अदर जितना भी एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद उसका 10 लाख रुपए उसका आता है। अब ये 10 लाख रुपया हम लोग या तो उसको इमिडिएटली पे कर सकते हैं कि ठीक है भाई 10 लाख रुपया ले लो और काम खत्म हमारा, या तो बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास पैसा अभी है नहीं, इसको हम लोग डाल देते हैं लोन में, और आपको हम लोग विद इंटरेस्ट हम लोग दे दें, आपको पे कर देंगे। हाँ बट ध्यान रहे, अब पार्टनर्स लोन बोल के रहेगा अगर रहा तो बैलेंस शीट में। अब ये पार्टनर्स कैपिटल बोल के नहीं, कैपिटल उन लोग का ही रहेगा जो लोग पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं अब आगे, जो जैसे ए और सी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, हम लोग कुछ पार्ट पे कर देंगे, कुछ पार्ट हम लोग लोन, जैसे मालूम ने बोला कि देखो हमारे पास पैसा है तो यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, आपको 6 लाख रुपए दे देते हैं, बाकी 4 लाख लोन में रहेगा और उसको हम लोग विद इंटरेस्ट हम लोग 1-2 साल में जो भी अपने बीच टर्म्स फिट होगा उसमें हम लोग दे देंगे। ये हो सकता है। इसके अलावा इन सब के बाद हो सकता है क्या ना, इस पार्टनर के जाने के बाद हम लोगों को अपना कैपिटल
कुछ एडजस्ट करना पड़े, तो कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमें देखने मिला, जैसे हम लोगों ने एडमिशन में भी किया था ना, वैसे यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बट आओ पहले कुछ बेसिक सम्स हम लोग करते हैं जहाँ पे ये सब रहेगा। और भी एक टॉपिक है इसमें, JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको मैं थोड़ी देर बाद में आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और देखो, तो पहला सम तो JLP को लेकर है, इसलिए मैं फिलहाल अभी उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, देखो। Arav, Nirav and Purav are partners sharing PL in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on this date was as follows. क्या क्या है, कैपिटल है इन तीनों का, रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर का होगा, हम लोग को बांट देना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर और बाकी ये सब एसेट्स हम लोग को दे देगा। क्या क्या हुआ है, पूरब जो है वो रिटायर कर गया बिजनेस से। अब पूरब कौन था, पूरब ये लास्ट वाला बंदा था, मतलब 1/6 वाला बंदा था ये, तो पूरब रिटायर कर गया, ठीक है। किसिंग गया वो 1 अप्रैल 20 को। वो क्या क्या चाहता है, बोलता है गुडविल वैल्यू होगा एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, ठीक है। तो गुडविल हम लोग को वैल्यू करना है, गुडविल यहाँ पे कितना है देख लो, थर्ड यहाँ पे निकाल लो पहले। 3 years एवरेज प्रॉफिट 39, 50 प्लस 55, अब तीनों को ऐड करो, अगर ये आ रहा है 144, एवरेज करो डिवाइड बाई 3, ये आ रहा 48, और 2 years परचेज है तो इंटू 2 करते ही कितना आ जाएगा हम लोग का 96। अब अगर देखो 96 तो पूरा फर्म का है, वो जो बंदा जा रहा है पी पूरा, उसका हिस्सा कितना बनता है 1/6, 16,000। तो अब ये 16 अब बताओ कौन देगा इसको, तो जो पार्टनर बच गए वो लोग देंगे। क्या इस बार भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, क्या इस बार भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो नहीं, क्योंकि एक बार सोचो इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टनर निकल रहा है अब, तो बाकी लोग तो उसका हिस्सा ले रहे हैं ना। अब तो सोचो 3 पार्टनर थे, टोटल हिस्सा अपना मान लो, टोटल हिस्सा क्या होता है अपना, हमेशा 100% ही होता है, उससे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। अब उसमें से एक पार्टनर अगर निकल रहा है तो बाकी लोग तो उसका हिस्सा बांट लेगा ना अपने में। तो जिस रेशियो में वो लोग बांटता है उसमें लोग क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तब जो भी गेनिंग रेशियो आएगा उसमें जो ये दोनों पार्टनर था आरव और नीरव, ये लोग दे देगा, ठीक है। गुडविल was not to be raised in the books of account, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं जनरली, जब तक बोलें तब तक हम लोग गुडविल नहीं दिखाते ऐसे भी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be created on debtors at 5%, ठीक है। ये हम लोग का जैसे हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन में हम लोग वैसे बना लेंगे इसको भी। मशीनरी को हम लोगों को डेबिट करना 10% से, और स्टॉक को रिवैल्यू करना है 71,000 रुपये। तो क्या क्या हुआ, अब यहाँ पर डेटर पे 5% का हमारा प्रोविजन है, तो डेटर है कितना यहाँ पे 65,000, तो 65 में आई थिंक 3250 आएगा ये, यस। तो ये बना लो आप। उसका मशीनरी क्या बोला हम लोगों को, मशीनरी के लिए बोला है डेप्रिसिएट करना 10% से, तो मशीनरी कितना है भाई 6750 डेप्रिसिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को बोला कि स्टॉक को रिवैल्यू करना है 71 पे, स्टॉक है कितना, स्टॉक है 80, तो 9,000 रुपये इसका भी रिवैल्यू होगा। ये सब कुछ कर लिया हम लोग, ओके। उसके बाद क्या बोला, बिल्डिंग बढ़ाना 20% से। अब देखो, अब आप बताओ क्या एडमिशन से बहुत अलग है ये सब चीज़, नहीं ये सब तो वही है, इसलिए मैंने बोला था एडमिशन को ध्यान सीख लो तो आगे बहुत काम आएगा अभी। तो बिल्डिंग में कितना 50,000 का 20%, 10,000 से बढ़ा देंगे इसको हम लोग। तो सब कुछ कर कुरा के 9,000 का लॉस आ गया। ये 9 का लॉस वो तो कौन सा आएगा बताओ, तो क्या सिर्फ ए और सी, मतलब सॉरी मैं ये सिर्फ आरव और नीरव से आएगा कि तीनों से आएगा, तो भैया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो तीनों को सहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉस तीनों में बढ़ जाएगा उन लोगों के पार्टनरशिप के रेशियो में। कैपिटल हमने दिखा दिया है, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, आप हम लोग बांट देंगे क्या बताओ, इन लोगों का रिजर्व। अब बात बचा बस गुडविल वाला कैसे क्या गेनिंग रेशियो, देखो ध्यान से। अब अगर कभी भी अगर आपको न्यू रेशियो पूरा सम में देखो कहीं पे दिया है क्या, देखो न्यू रेशियो आपको वहां पर दिया है नहीं, ठीक है। तो इससे एक ट्रिक है कैसे निकलता है वो लॉजिकली समझ जाएंगे हम लोग, बड़ा भी समझो एक ट्रिक क्या है, एक चीज समझ लो कि अगर 3:2:1 है ना, कौन निकला बताओ, यहाँ से निकला है पूरब, तो पूरब का हिस्सा काट दो, कितना बचा अब 3:2, अब यही हो जाएगा नया रेशियो, और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि इन लोग में पहले भी देखो ओल्ड यही था और न्यू में भी इन लोग में रेशियो सेम ही है, मतलब गेनिंग भी यही हो जाएगा। मतलब ये 16,000 आया था ना, इसको 3:2 में आरव और नीरव इन लोग को दे देगा, तो इसको 16,000 मिल रहा है, और मिल मिल किससे रहा, आरव नीरव से। तो इस रेशियो में ये लोग 16,000 का 3:4 में ये बटेगा यहाँ पे। क्लियर है चीज, ठीक है चलो नेक्स्ट। अब बोल रहा है आरव एंड नीरव ना, ये लोग एडिशनल कैपिटल, देखो उसको पैसा देना होगा, तो इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है नहीं, तो वो लोग क्या बोल रहा है, एक काम करो ये दोनों पार्टनर इतने तो रुपया लेकर आएंगे, तो ठीक है बाई बैंक कर लो ना, कैपिटल में पैसा लेकर आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। इसके बाद जैसे पैसा लेकर आ गए, अब बोलता है कि जो भी बचता है ना उसको इमीडिएटली पे कर दो, हम लोगों को किसी किसी का लोन वोन नहीं रखना है, पार्टनर का पे करके हटाओ। तो कितना बनता हुआ देखते हैं हम लोग, पूरब का यहाँ था अपना 35,000, फिर यहाँ पर कितना आया 10 और 16 26,000 रुपया, माइनस करो यहाँ से गया
1500। तो बाकी जो है 50500 ये हम लोग इसको इमीडिएटली हम लोग पे कर देंगे। अब सोचो हमारे बैंक में कितना क्या था। तो हमारे पास बैंक में अगर आप देखो, देखो हमारे पास बैंक में कितना था, 12,500। अब हमारे पास पहले से बैंक में 12,500 था, ठीक है। फिर क्या क्या हुआ है, पैसा लेकर आया ये 35 और 20 अपने 60,000 लेकर ये लोग आया है, और पे कितना किए इसको हम लोग, 59,500। तो ये पे हुआ है इसको। अब जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, वो हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस सीडी हम लोग का बैलेंस शीट में दिखिएगा यहाँ पर। और जितना भी एसेट हम लोगों ने रिवैल्यू किया था रिवैल्यूड फिगर पे यहाँ पर आ जाएंगे, कि यहाँ पर हम लोग मेमोरेंडम वगैरह कुछ नहीं ऐसा बनाते हम लोग। और जो यहाँ पर हम इन दोनों का कैपिटल अब था वही आएगा, लेकिन नया पार्टनर अगर कैपिटल जो एक जो था पूरा वो तो हट गया, उससे कैपिटल तो रहेगा नहीं। और अगर उसका कुछ लोन अगर रह जाता, मान लो लोन अगर रह जाता, तो वो लोन भी यहाँ पर दिखता, बट है नहीं ऐसा कुछ। दैट्स इट। तो यहाँ पे गुडविल अब लिखा के दिखाया, ठीक है, और रेशियो इसका, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। वो कैसे है रेशो बताऊंगा, चिंता मत करो, आ जाओ। अभी देखो मई 22 में ना ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एकदम ही ज्यादा आसान है, आप आराम से कर सकते हो। और मैं एक बार तो डिस्कस बस कर लेता हूँ ऊपर ऊपर, आप आराम से इसे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग पीएल इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21 वाज एज फॉलोज। क्या क्या था, कैपिटल अकाउंट तीनों का, जनरल रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बाकी देख लो सब कुछ वैसे ही देख लो आप जैसे हमने ऊपर किया हम लोगों ने, बस ये प्रैक्टिस कर दिया हुआ आपको, अब और कुछ नहीं। बिल्डिंग बढ़ा इतना से, एक्स और वाई कैपिटल लेकर आएगा 5 लाख ईच, बस अमाउंट देख लो चेंज हुआ है। मशीन डेप्सिड होगा इतना से, स्टॉक इतना पर रिवैल्यू होगा, और पीवीडी बनाना है। फिर वैसे ही गुडविल यहाँ पर आपको दे के रखा, और बोला गुडविल को रेज नहीं करना बुक में, और बैलेंस जो है जेड को इमीडिएटली पे करना। आप बताओ 10 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आपको कोई दुख दर्द होगा बनाने में, आराम से बना सकते हो। आपको देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिक्कत है बच्चों के पास ज़्यादा सम्स नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो प्रैक्टिस करो, एक ही बस उपाय, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, और ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, जो भी इस जिन बच्चों के पास ये बुक है, और नहीं भी है, जहाँ से भी आपने क्लासेस कर रखा, बुक तो सबके पास होगा ना, जो भी टीचर ने आपको अपना बुक उनका बुक दिया ना, उसको प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, क्योंकि सभी टीचर सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन जब जाओगे ना, जब वो कंप्लीट होगा, हर चैप्टर जब कंप्लीट होने वाला ना, तो चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको ना मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप हाथ से सिर्फ बना लेते हो ना, अगर आप बाकी देख लेते हो ऊपर ऊपर और इसको बना देते पूरा, मैं बताऊँ एकदम 100% फुल प्रूफ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो आ जाओ। तो आई थिंक हम लोगों ने अभी 3 नंबर सम कर लिया, बट आप लोग करोगे तो मैं बस बताया मैंने। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, और करते हैं इसके बारे में क्या है, क्या बता देखो यहाँ से। बोलते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर था ए बी सी, ठीक है, इन लोग का रेशियो 3:2:1 था। क्या क्या हुआ है वो बताते हैं, और यहाँ पर नहीं मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये 3 होगा, 31 फरवरी तो नहीं होता कभी जिंदगी में, मार्च होगा। कैपिटल अकाउंट है इन तीनों का इतना इतना, सन्ड्री क्रेडिट है इतना है, बाकी इन लोग का एसेट दिख रहा है इतना, उन लोग को सर अब तो याद हो जाएगा, ऐसा सब कुछ होता है। पता है ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब वो चाहता है भैया हो गया, अब झमेला हटाओ, अब हम काम नहीं करना चाहते, मेरा तबीयत ठीक है नहीं अब। तो बोलते ए रिटायरमेंट वॉज agreement was therefore entered on 31/20, the terms of which were as follows। क्या क्या हुआ है, the profit and loss account for the year ended 31/20 which showed a net profit of ₹42,000। मतलब हम लोगों ने जो 42 का नेट प्रॉफिट हमने दिखाया था, उसको रीओपन करना पड़ेगा, मतलब कुछ गलती हुआ हम लोगों से, याद है पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ गलती हम लोगों से हुआ लग रहा है। बोलता है देखो बी को ना मिलना था 6,000 रुपया एज बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क, जो कि हम लोग, देखो वो एक्स्ट्रा वो टाइम दिया भैया, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये यहाँ से ये इसका मतलब 42,000 ना, ये ऐसे ही बढ़ चुका है, उसको 6,000 मिला नहीं, इसका मतलब तभी ना वो रीओपन करने बोल रहा है। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 36,000 होना था, और बी को मिलना था 6,000 रुपया, ठीक है, यहाँ समझ में हम लोग को आता है। नेट द प्रॉफिट शेयरिंग basis was to be revised and the revised ratio is to be 2:3:1। पहले क्या था, ये पहले था 3:2:1, अभी क्या हो रहा है 2:3:1। एंड वो कब से, 1 अप्रैल 19 से, मतलब 1/4/19 से ही चेंज अगर होगा, तो एक बार बताओ जो 31/3/20 तक, इसका मतलब जो 19-20 में जो ये प्रॉफिट हुआ है, ये 42,000, इसको भी तो बांटना पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए नया रेशियो में जो बात ये लोग कर रहा है, क्योंकि ये नहीं कि लोग अभी चेंज कर रहे हैं, ये लोग 1 साल पहले चेंज कर चुका है,
बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक काम करो, पहले इस प्रॉफिट को पहले वापस लो, जैसे हम लोग किए थे पार्ट्स एडजस्टमेंट में। बट इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, इसको अलग से बस एक एंट्री पास नहीं करता है, वो लोग ना तीनों एंट्री करता है। पहला क्या करता है ये लोग, पहला जो एंट्री पास करता है कि आप पहले प्रॉफिट लो से वापस लो। अगर आप वापस लोगे प्रॉफिट, अब बताओ कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल घटेगा? तो वैसा बात है, कैपिटल घट जाएगा इन लोग का। तो तीनों का कैपिटल घटाओ आप इसी रेशियो में, और पीएल एडजस्टमेंट करके क्रिएट करो। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब बताओ 6,000 किसका बनता था? आप बताओ किसका बनता था? बी का। तो आप एक काम करो, बी का कैपिटल क्रेडिट कर दो 6,000 रुपया, एडजस्टमेंट घटा दो तो ठीक है, एडजस्टमेंट हमारा घट जाएगा 6,000 से, और बी को ये हो गया। अब जो बचा 36, उसको आप अपने न्यू वाला जो रेशियो आप बात करते 231 था ना आई थिंक। यस, इस 231 ना अब इसको आप बांट दो। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताओ? ठीक है ना, आई थिंक यहाँ तक सब कुछ आपको अभी तक क्लियर तो है। तो ये हुआ पहला जो हमने बात किया उसका एंट्री पूरा। सेकंड क्या होता है? सेकंड है गुडविल के बारे में। But the goodwill was to be valued at 2 years purchase of the simple average profit of 5 years. Okay. Profit for these 5 years, year ending on 31st March क्या क्या है हम लोग का, ये सब प्रॉफिट हम लोग को देकर रखा है। तो देते कितना, ये 15,000 प्लस 23,000, सबको ऐड कर लो, प्लस 23 प्लस ये 25 प्लस 35 प्लस ये 42, ये सब मिला के आ रहा 1,40,000। तो डिवाइड बाई 5 करते हैं हम लोग, ये 28 आएगा। यस, 28,000। ठीक है, अब ये 28 क्या हम लोग करना है, बोलता है क्या वैल्यू करना है हम लोग को 2 years परचेज। ओके, तो 56,000 क्या क्या बताओ हम लोग का ये गुडविल। ठीक है, अब अगेन इस गुडविल में कौन सा पार्टनर देखो गया है, इसमें गया है पार्टनर ए। तो ये वाला रेशियो देखना हम लोग को, ठीक है ना, ये वाला रेशियो, कोई गलती मत कर देना, रेशियो हम लोग को ये वाला चेक करना है 231 से। ठीक है, तो यहाँ पर ए का हिस्सा कितना बनता है 56 में 2/6, कितना आता है ये, इंटू 2/6, ये आ रहा है 18,666, मतलब 67 ले लो, इतना बनता है। अब इसको देगा कौन, अब इसको देगा वही दोनों पार्टनर जो लोग बच रहा है। ठीक है, कौन कौन बच रहा है इसमें, ए अगर चला गया तो बी और सी, और देखना पड़ेगा न्यू रेशियो क्या, अगर नहीं दिया तो हम लोग जैसे ऊपर की हम लोग बात कर लेंगे वैसे ही, बट अगर दिया तो हम लोग गेनिंग रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। बट जो भी हो, इसको तो इतना मिलेगा, कौन देगा ये लोग डिसाइड कर लेगा, बट इसको तो मिलेगा इतना। ठीक है, ओके, उसका क्या हो रहा है, फिक्सचर जो है हमारा वैल्यू हो रहा है 39,800 पे, एंड प्रोविजन बनेगा 2% वॉज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, और रिमेनिंग एसेट हम लोग बाकी हमारा बुक वैल्यू जो है वही ठीक है। तो ठीक है, इतना रिवैल्यू कर लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा तीनों पार्ट में बढ़ जाएगा। और देखते हैं एक बार हम लोग, तो यहाँ पर जो क्या है 9,49,800, तो यहाँ पर कितना था 30,000 था, तो 9,800 का फायदा हो चुका है यहाँ पर नीचे के बढ़ने से। एंड 2% का हमारा डाउटफुल डेट का हम लोग क्रिएट करना, मतलब यहाँ कितना है 90,000 है ना, तो 1,800 रुपये का प्रोविजन, मतलब अल्टीमेटली बोलूँ मैं 8,000 का फायदा तो हो चुका है। अब ये फायदा क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे किसमें बताओ, तीनों पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन सा रेशियो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये 231 लेना है हम लोग को, बार बार बता रहा हूँ, ये चेंज हो चुका है 1 साल पहले ही। ठीक है, और देखो, तो यहाँ पर देखो कितना क्या आ रहा है, यहाँ पर फिक्स हम लोग ने बढ़ा दिया इतना से, ये हम लोग ने इतना कर दिया। अब देखो बचा 8,000, कैसे बांटना हम लोग को 231 में, मतलब कितना होता है 8,000 का इंटू 2/6, ये आता 2,666.7 ले लो। ठीक है, कर लोगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद रिवोल्यूशन का जो हमारा अब यहाँ पर हो गया। अब आओ गुडविल वाला बात करते हैं हम लोग। अब समझो गुडविल का जो बात करना है ना, गुडविल बताओ कितना मिलने वाला है इसको, तो गुडविल मिलना है सर 18,667। अब देगा कौन, तो देगा कौन वो हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग रेशियो जो भी रेशियो है उसमें बांटना है, तो उसको चेक करेंगे कैसे रेशियो क्या निकालना है हम लोग। बट आते हैं यहाँ पर रेशियो दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो बोलता है देखो क्या ध्यान से यहाँ पर, दैट द अमाउंट पेएबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। अच्छा, जो अमाउंट जो पेएबल है ना ए को, बी दे देगा, मतलब बी ए कैपिटल बढ़ा देना हम लोग को, मतलब अल्टीमेटली बैंक से देते हैं हम लोग, फॉर्म के बैंक से, मान लो अकाउंट में पैसा नहीं है हमारे पास, तो बी दे देगा। तो जस्ट लाइक समझो बी एक एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, वैसे ट्रीट हम लोग कर देंगे इसको। ठीक है, अब और देखते हैं नई रेशियो क्या है इन लोग का। बोलता है बी एंड सी अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंट्रीब्यूट द टू कंटिन्यू द बिजनेस, टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। न्यू रेशियो अब देखो क्या इन लोग का। अभी चीज अब बताओ, तो इन लोगों का ओल्ड रेशियो भी क्या था 2:1 में, बी और सी तो पहले भी 3:1 था इसका मतलब, और न्यू भी क्या है इन लोगों का 3:1, मतलब गेनिंग भी क्या है 3:1 ही है। तो इसका मतलब 18,667 को भी कैसे बांटना हम लोग को 3/4। तो 18,667 को इंटू 3/4 करेंगे अगर, तो 14,000 रुपया आ रहा है, ये कौन देगा बी, और बाकी देगा सी। तो देख लेते हो हम लोग, इतना कैपिटल से कट गया, दैट्स इट। ठीक है, और अब जितना भी ए का पैसा जितना बच रहा है वो कौन दे देगा बताओ, वो दे देगा कौन बताओ हम लोग का बी। तो बी कैपिटल लोग बढ़ा देंगे, ए का घट जाएगा कैपिटल। बट इसके इसके अलावा ना एक चीज पे और एडजस्टमेंट देखो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलते देखो ध्यान से, बोलते हैं क्या,
एंड डिसाइडेड टू रिटेन फिक्सचर इन द बुक्स एट रिवाइज वैल्यू, मतलब जो हमारा वैल्यू था 39,800 उस भी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज टू 6%, मतलब इसके हिसाब से इसको लगता है कि देखो हम लोग ने 2% जो प्रोविजन बनाया था वो ठीक नहीं है, हम लोग को प्रोविजन 6% बनाना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अब जो ये एक्स्ट्रा 4% बना, क्या इसको भी नॉर्मल रिवैल्यूएशन लॉस मानकर रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू इसको रूट करके क्या तीनों पार्टनर में इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका जो लॉस आएगा डेबिट बैलेंस, कि सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टनर को? देखो ध्यान से समझा, जो रिटायरमेंट के वक्त जो तय हुआ था वो 2% ही था। ये तो इन लोगों को अपने बिजनेस का रिस्क को जब इन लोगों ने रीमेजर किया तो इन लोगों को लगता है कि और 4% बनना चाहिए। तो ऐसा सब में हम लोग कुछ नहीं बताया कि उसका अकाउंट रीओपन हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे हमेशा और हमेशा, वो अकाउंट जो पार्टनर चला गया उसका बात अब छोड़ दो। अब ये 4% जो एक्स्ट्रा है ना, ये दोनों मिलकर बना रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो प्रोविजन है ना, ये बस ये दोनों सहेगा अपने रेशियो में 3:1 में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो हमारे पास पर देखो ये है कितना, तो हमारे पास 90,000 है। देखो 90 में हम लोगों को बोल रहा है 6% बनाने, तो कितना होता है भैया, ये होता है 5400, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग कितना बना चुके हैं, हम लोग 1800 बना चुके हैं। तो बना कितना, अब 3600 और बनाना है। ये कौन सहने वाला है, ये 3:1 में सहने वाला है, ये दोनों बी और सी। तो बी और सी कैपिटल घटा के 2 पीवीडी बना दो एक, और देखते हैं हम लोग, ठीक है, 3:1 में, दैट्स इट। अब इतना सब कुछ जब हो जाएगा, इन लोग कैपिटल बोलता है क्या, देखो हम लोग अपना न्यू जो कैपिटल है ना वो हम लोग रखने वाले हैं 3 लाख रुपया, जो कि हम लोग का रेशियो में ही रहेगा। तो रेशियो है कितना, 3:1। तो इन लोग का जो टू बैलेंस सीडी होने वाला है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो क्या करेंगे बताओ, हम लोग उसको हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस सीडी हम लोग साफ साफ यहाँ पर लिख देंगे कि भैया इतना और इतना अमाउंट। अब बात यह है कि सर हो सकता है इतना ना हो, ऑब्वियस सा बात है, जरूरी नहीं कि ये आ ही जाएगा इतना। अब हम लोग देखते हैं कितना है बी के पास, तो बी के पास 1 लाख था, फिर ये 6,000 आया उसका बोनस वाला पैसा से, फिर उसका यहाँ पर 18,000 उसका बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, हमारा रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिवोल्यूशन आई थिंक ये उसका था प्रॉफिट वाला था ये थिंक, ठीक है। उसके बाद फिर फिक्सचर का रिवोल्यूशन वाला पोर्शन आया, फिर ये यहाँ पे एक कैपिटल वो दिया, उसके लिए इतना उसका पैसा वो आया, क्योंकि वो क्या किया सोचो, वो कैपिटल पे किया आएगा, क्या उसका जिम्मेदारी था पे करना कि पूरा फर्म का था, फर्म का बैंक से जाएगा ना, तो समझ लो एडिशनल कैपिटल लेके वो आया, तो इतना पूरा ये हो गया। इसके बाद क्या क्या उस अकाउंट से निकला, डेबिट हुआ, तो ये पैसा ये सब डेबिट इनके अकाउंट से सब हुआ है। अब ये सब कुछ होने के बाद इसका बच रहा था, देखो कितना 225 बचना चाहिए, बट से बचा ज्यादा, तो क्या करेगा बताओ, ये निकाल लेगा। तो ये निकाल लिया, और जिसका कम है लाइक सी का अगर मान लो कम है तो वो लेकर आता है, तो बट देखते हैं हम लोग क्या सी है कम है ज्यादा है, तो देखते हैं यहाँ पे सी का ऑब्वियसली कम होगा, तभी वो देखो लेकर वो आया है। तो जैसे कैलकुलेट करने का हम लोग समझ में हम लोग को आ जाएगा ये आराम से। तो यहाँ पर ना क्या आपको परेशान कर सकता है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीज आपको, यहाँ पर आप जिन जिन लोगों के पास ये बुक है मार्क करके रख लो, जिनके पास ये बुक नहीं है कॉपी कोई है, सम कहीं ना कहीं ये वाला हो गया आपके पास भी, मुझे पता है, आसपास कहीं भी लिख लो। क्या ध्यान से देखो कि ये रेशियो हम लोग को ये 2:3:1 ही हम लोग को आगे चलकर लेना है, जहां जहां पे ओल्ड रेशियो का बात आएगा। आप गलती से भी ये 3:2:1 मत लेना। ये मैं इसलिए बार बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब टेक लिया था लास्ट ईयर ना फाउंडेशन वाले बच्चों का, तो कुछ एक बच्चों ने ऐसा गलती किया था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोलते हैं, On 31st March 17, the balance sheet of P, Q and R sharing profit and losses in the proportion to their capital stood as follows. So इनके कैपिटल के लिए क्या है, 2:3:2 बोल दूं क्या मैं, क्लियर है, इतना तो एकदम आराम से क्लियर है, बाकी सब इन लोगों का एसेट से रखा है। चलो चलते तारों के सर में क्या क्या बोल रहा है। On 31st March 17, P desired to retire from the firm and the remaining partner decided to carry on. ठीक है, बोलता ठीक है भैया आपका डिसीजन हम लोग सम्मान करते हैं, आप छोड़ दो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज अग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन दैट डेट। ये तो आपको बचपन से पता, आप तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करने सब कुछ आप कर लोगे। मुझे यहाँ बताना जो है वो है ये चीज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं, और बाकी चीज आप इस सब में खुद से कर सकते हो, मेरा बताने कुछ भी इसमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और देखो क्या अब ये पॉलिसी वाला चीज, देखो हम लोग लाइफ पॉलिसी तो हम लोग लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसका कुछ हम लोग को प्रीमियम भी देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो एक तो होता है हम लोग अपना पर्सनल पॉलिसी लेते हैं खुद से, अगर उसका प्रीमियम तुमने अगर भर दिया अगर फर्म से ना, तो वो ड्राइंग माना जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, वो तुम्हारा पर्सनल पॉलिसी है। बट बहुत बार पता है क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि फर्म जो है वो पॉलिसी कराता है अपने पार्टनर्स का,
आइदर ऑन इंडिविजुअल बेसिस या फिर जॉइंट लाइफ पे बेसिस पे। कैसे क्या होता है और समस्या देखो ध्यान से एक बार हम। तो ये मान लो हो सकता है आपका पर्सनल पॉलिसी, यहाँ पर मतलब क्या, ये आपका पर्सनल आपने लिया है, या फिर बताओ क्या यहाँ पर आपका ये तो पर्सनल, या फिर बताओ ये कैसा होगा, या फिर ये होगा आपका यहाँ पर फर्म का। देखो अगर ये पर्सनल है या अगर ये फर्म का है, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा। अगर पर्सनल है, अगर आपने अगर यहाँ से पे कर दिया तो वो ड्राइंग में आ जाएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल पॉलिसी, वो आपका देना बनता था, जैसे आगे एक सम में यहाँ पर आएगा। ठीक है इस चीज में। अब अगर मान लो ये फर्म का है, तो फर्म हो सकता है दो तरह से पॉलिसी कराता है, एक तो इंडिविजुअल पॉलिसी और एक होता है बताओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जीएलपी। ठीक है। जीएलपी क्या होता है, जीएलपी मतलब क्या, हम लोग पूरे फर्म का, मान लो तीन पार्टनर, तीनों का हम लोगों ने पॉलिसी करा दिया एक साथ। ठीक है, मान लो 4 लाख रुपए का ये हम लोग का वैल्यू, अगर किसी पार्टनर को कुछ होता है तो 4 लाख रुपया फर्म को मिल जाएगा। बट इसका खर्चा, इसका प्रीमियम कौन भरने वाला है, फर्म ही भरने वाला है। तो समझो अगर इसका जो प्रीमियम है, इस ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पर, ये अगर फर्म पे कर रहा है, तो देखो दो में से कोई एक चीज ही होगा। आइदर वो आपका खर्च हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, या फिर आप उसको एसेट ट्रीट कर सकते हो, ध्यान समझना। आइदर वो आपका एक्सपेंस हो सकता है या फिर आप उसको एसेट ट्रीट कर सकते हो। देखो अगर आपने एक्सपेंस अगर आपने ट्रीट किया उसको अगर, तब तो भैया ये चल जाएगा कहाँ बताओ, सीधे पीएनएल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको एसेट ट्रीट किया है, तो आप उसको अपने बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके आप उसको दिखा सकते हो। इसके साथ आपको पीएल में कुछ नहीं डालना पड़ेगा आपको। ठीक है। बट क्या होता है, मान लो आपने प्रीमियम पे कर दिया है 45,000 अभी तक, बट उसका सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या, अगर आज आप पॉलिसी जाके सरेंडर करते हो कि हमें नहीं कंटिन्यू करना हम लोग को आगे अब, तो उसमें आपको कितना मिल सकता है। तो मान लो सरेंडर वैल्यू सम में देता है 40,000। तो इसका इसका बोलने का मतलब पता यही है कि आप मैक्स टू मैक्स ना आप 40,000 ही आप एसेट के रूप में दिखा सकते हो बैलेंस शीट में। बाकी 5,000 रुपया तो आपको अब पीएल में राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। बात समझते हो क्या। ठीक है। अब देखो ये सब कुछ सही है, बट अब दिक्कत कहाँ शुरू होगा समझो। अब मान लो 4 साल से हम लोगों ने लेके रखा था, एक पॉलिसी चल रहा था, उसमें अभी तक हम लोगों ने प्रीमियम जो भी भरा, आज जो उसका सरेंडर वैल्यू जो दिख रहा है हम लोग को, आज अगर सरेंडर कर दिया हम लोग, तो वो दिख रहा है मान लो 2 लाख रुपया। बड़ी चीज बताओ, ये जो 2 लाख आपको दिख रहा है, ये सरेंडर वैल्यू क्या सभी पार्टनर ने पे किया होगा इसके लिए प्रीमियम? सिर्फ फर्म पे किया ना, पार्टनर कहाँ पे किया? अरे भाई एक बात समझो, अगर अगर ये फर्म पे नहीं करता तो प्रॉफिट तो बढ़ता ना, और वो तीनों पार्टनर में ही बढ़ता। तो अल्टीमेटली प्रीमियम तो जा ही रहा ना इन लोग के अकाउंट से, पार्टनर्स अकाउंट से। तो सोचो अगर आज एक पार्टनर निकल जाता है, तो मान लो रेशियो था 2:1:1, उसमें से ये बंदा जो 1 है जिसका, और लास्ट में ABC निकल जाता है, तो इसका मतलब इसका भी तो हिस्सा बनता है ना भैया यहाँ पर, 1/4 50,000 का। तो अगर वो निकल जाता है और कल के दिन में मान लो किसी को कुछ हुआ और पॉलिसी पॉलिसी अगर मैच्योर हुआ, तो पैसा तो सिर्फ बाकी दोनों पार्टनर को ही मिल जाएगा, मतलब फॉर्म को मिलेगा, फॉर्म में दो ही पार्टनर रहेंगे। एक मान लो एक किसी को कुछ अगर हो गया तो दूसरा का लीगल एग्जीक्यूटिव जो भी रहेगा, लीगल लेयर, उसको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि देखो अगर अगर जब ये जा रहा है ना, एक काम करो, सरेंडर वैल्यू जितना बनता है उसका उतना हिस्सा, जस्ट लाइक गुडविल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप जाके फ्यूचर में सुपर प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है, जैसे हम लोग रिवैल्यू करते हैं बाकी एसेट लायबिलिटी को, वैसे ही इतना हिस्सा इसको भी दे दो। तो ये होता है जेएलपी में। ठीक है ना। बट लाइफ जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा इंडिविजुअल वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा सब कुछ सेम ही है, कुछ एक चीज़ों का डिफरेंस है। सम के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको वहाँ पर, बट पहले बात करते हैं इस सम में क्या है, और देखते हैं एक बार, और देखते हैं इस सम में क्या है। अब देखो इस सब में यहाँ पर कहीं पे भी जेएलपी नहीं दिखाया हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक चीज तो साफ साफ है कि यहाँ पर ये लोग एसेट ट्रीट नहीं करता था। सिंस देखो यहाँ पर कुछ बात यहाँ जेएलपी का बताया है, और ऊपर 1 रुपया भी एसेट वहां पर नहीं बुक किया हुआ, मतलब ये लोग पूरा का पूरा ये लोग एक्सपेंस ही मानता था। तो और आज इन लोगों को बोलता है क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर, एंड जो कैश ऑब्टेन हुआ है वो 7,550 हुआ है। मतलब देखो ये लोग दो दो चीज होता है, एक तो बस देख लो सरेंडर वैल्यू कितना है, कैलकुलेशन कर दो, पॉलिसी को सच में सरेंडर कर मत दो। और एक होता है कि छोड़ दो हम लोग नया पॉलिसी लेंगे, जाने दो इसको अब,
ठीक है, नया पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम भी कम आएगा, दो पार्टनर रहेगा, तो एक काम करते पॉलिसी सरेंडर ही कर दो पॉलिसी। तो मान लो सरेंडर कर ही दिया तुम, तो पैसा तो आया ना फॉर्म में भाई। ये पैसा किसका है बताओ, किसी एक पार्टनर का कि सबका? हाँ भैया सबका, सभी ने दिया था। किस रेशियो में जाएगा? तो ऑब्वियस सा बात है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा, क्योंकि उसी रेशियो में तो उन लोग को प्रॉफिट से घटा होगा ना जिस टाइम प्रीमियम पे हुआ होगा। हाँ सर। तो ये वाला अमाउंट, अब इसके बाद दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पार्टनर कैपिटल में बांट दो तीनों में ओल्ड रेशियो, या फिर रिवोल्यूशन में आप दिखा दो अल्टीमेटली घूम के पैसा जो यहाँ से, ये पैसा आपका यहीं पे आने वाला है रिवोल्यूशन प्रॉफिट के नाम पे, यहाँ पे देखो आपका आया हुआ। क्लियर है चीज? तो दो में से कोई एक चीज आपको कर देना है। अब बचा इंडिविजुअल पॉलिसी वाला में क्या ट्रीटमेंट होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। देखो, अब यहां तक आप सब कुछ कर दोगे, मुझे पता है सारा एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अभी एक चीज देखो क्या बोलता है, बोलता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब बोलता है कि टोटल कैपिटल जो होने वाला है ना, वो सेम ही रहने वाला जो पहले था। तो पहले क्या था वो देखते हैं हम लोग। तो पहले था हम लोग का 70, तो बोलता है आज भी 70 ही रहेगा, बट ये रहेगा इन लोगों के न्यू रेशियो में। और वो न्यू रेशियो क्या है? तो इक्वल है। न्यू रेशियो क्या बताओ इन लोग का? इक्वल है। तो 35-35 इन लोगों का रहेगा। फिर बोलता है गुडविल जैसे छूट करेगी ये चीज, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना? 14,000 है। तो ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है अपना हिस्सा मांगेगा, गेनिंग में देगा ये लोग। गेनिंग कैसे निकालें सर? अब तो निकल गया आपको गेनिंग कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। 1/2 आपका न्यू हो गया, ओल्ड क्या था बताओ मुझे? 232। तो कौन सा बंदा, कौन सा गया यहाँ पे? पी गया है क्या? पी गया है। तो 3, ये दोनों बचा है 3 और 2, मतलब क्या था इन लोगों का रेशियो? 2 3 5 और 2 7। तो इस बंदे का था 3/7। निकाल लो कौन गेन कर रहा है, दोनों निकाल के। अच्छा, गेन में क्या होता है हमेशा हमारा? ओल्ड माइनस न्यू कि न्यू माइनस ओल्ड? वेरी गुड, न्यू माइनस ओल्ड। क्यों समझो, आपको गेन कब बोलते हो आप? गेन कब बोलेंगे हम लोग? कभी चीज, कोई भी चीज गेन होता है कब? मतलब हम लोग को अभी ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिलता है ना, बोलेंगे गेन होता है। तो इसलिए क्या, हमेशा न्यू माइनस ओल्ड। और उल्टा सेक्रीफाइसिंग मतलब पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है, मतलब उस समय हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। तो अब कर लोगे इसको आराम से। अब बोलता है अमाउंट जो पी को ड्यू है ना, एक काम करो, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, इसको आधा पैसा दे दो, आधा लोन में डाल दो। ठीक है, जो पैसा दे देंगे टू बैंक, जो नहीं दे पाएंगे टू लोन करेंगे, उसको डाल देंगे कहाँ बताओ? उसको हम लोग बैलेंस शीट में। पीस लोन अकाउंट, पीस कैपिटल बोल के मत छोड़ देना। कैपिटल उन लोग का रहेगा जो लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। क्लियर है चीज? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं? A, B and C are partners sharing PL in the ratio 3:2:1. They are balanced as on 31st March 2018 as follows. क्या कह रहे हैं? कैपिटल अकाउंट तीनों देके रखा है, सिंडिकेटेड और जनरल रिजर्व कुछ नहीं बोल, रिजर्व हम लोग बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, बाकी चीज यहाँ पे दे रखा है, बिल्डिंग फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट ये सब कुछ ठीक है। जीएलपी देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मतलब ये लोग 160 ऑलरेडी बुक में रेस कर चुका है। इन लोग 160 ऑलरेडी बुक में रेस कर चुका है। ठीक है, तो देखने क्या करना हम लोग इसका। ऑफिस इक्विपमेंट आपको रिवैल्यू करना, कर लोगे आप तो उसको आराम से। बिल्डिंग को आपको रिवैल्यू कैसे करोगे? यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट कितना है बताओ? ऑफिस इक्विपमेंट 280 है, कितना रिवैल्यू करना है? 327, मतलब 327 माइनस 280 47। तो 47 आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है? बिल्डिंग रिवैल्यू करना है 15 लाख पे। तो बिल्डिंग है कितना? बिल्डिंग है आपका यहाँ पर 10 लाख, मतलब बिल्डिंग सीधे 5 लाख से बढ़ जाएगा भैया। फर्नीचर रिटर्न डाउन करना हम लोग को 40,000 से, भाई मतलब इतना से राइट डाउन करना हम लोगों को। ठीक है, तो अगर इतना से राइट डाउन करना है 40,000 घट जाएगा ये वैल्यू इसका। और स्टॉक को रिड्यूस करना है 2, देखो रिड्यूस मतलब इतना तक रिड्यूस करना है, 2 लाख तक रिड्यूस करना है। तो अभी है कितना? अभी है 250। तो कितना रिड्यूस करे कि 2 लाख हो जाएगा? 50,000। ठीक है, तो 50,000 से ये घट जाएगा, मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन में 2 में आ जाएगा फर्नीचर स्टॉक ये दोनों, और बाकी यहाँ पर ये दोनों हम लोग का दिख जाएगा। ठीक है, और क्या बोलता है? और बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग क्रिएट करना 5% ऑन डेटर। बढ़िया बात है, और चेक करते हैं हम लोग। तो डेटर पे 3 लाख हमारे पास डेटर है। ध्यान दिया, बताया था मैंने अभी आपको एडमिशन में कि 270 मत काउंट करना, क्योंकि हम लोग प्रोविजन बनाए, मतलब डेटर घट नहीं गया है। डेटर अभी भी जो अमाउंट डेटर का है वो 3 लाख रुपया ही है। तो 3 लाख पे 5% कितना होता है बताओ? 15,000 रुपया। हम लोग को बस 15 ही रखना है, हमारे पास ऑलरेडी कितना है भाई? 30,000। तो अगर एक्सेस बनाना होता था हम लोग को और, तो क्या करते थे? 2 PPDD। अच्छा करेंगे बताओ? बाई पीपीडी कम कर दो ना, तुम बड़े बना के रखा ज्यादा, तो ठीक है कम कर दो भाई 15,000 रुपये। क्लियर है चीज? यस सर। अब इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस आएगा बांट दोगे। अब बट यहाँ पर देखो अब क्या हुआ जेएलपी को लेकर, बोलते देखो जेएलपी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू। मतलब देखो अब बोल रहा आफ्टर 20 रिटायरमेंट जो है यहाँ पर सरेंडर वैल्यू देगा। सरेंडर वैल्यू कितना है? 150 है। तो जस्ट लाइक हमारा कोई एसेट जैसे रिवैल्यू होता है ना, आप वैसे ही कर दो ना भाई। आप कितना बताएं, यहाँ पर 160 है ना, आप इसको 150 मतलब 10,000 गिरा दो आप,
खत्म बात। बट देखो यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने सच में इसको सरेंडर किया नहीं है, ये सिर्फ सरेंडर वैल्यू पता किया। आप पता कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बस पता किया कि सरेंडर वैल्यू कितना है, तो कितना है जान गए, 150 है, तो अभी तक का वैल्यू 150 है। कितना रेज हुआ ऑलरेडी, 160, मैंने इन लोगों को 160 इन लोगों के अकाउंट में गया है, मैंने इन लोग का कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक काम करो, 10,000 रुपया घटा दो। क्लियर है चीज? यस सर। चलो, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसमें और कोई हमारा चेंजेस नहीं है। डन। बढ़ते हम लोग जिंदगी में आगे। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग को पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर करना है, और अब पैसा लेकर कौन आएगा? पैसा लेकर आएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा, टाटा बाय बाय खत्म करके वो जा रहा है। और अब क्या होने वाला है, उसको जो पेमेंट जो करेंगे हम लोग, हमारे पास उतना फंड मान लो नहीं है, ठीक है। या फिर सोचो, अगर मान लो फंड मतलब हमारे पास फॉर्म में अगर 1 लाख रुपया ही है, और उसका 90 या 95 ऐसे कुछ अगर आ रहा है, तो पूरा अगर दे ही देंगे हम लोग, तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? हमें कुछ चाहिए ना वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग कुछ ऐसा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि जहां पर वर्किंग कैपिटल भी कुछ मेंटेन हो जाए, ठीक है, और उसको पैसा भी दे दे हम लोग, लोन वो नहीं रखना हम लोग को। तो ऐसे में कैसे करना है, इसके लिए 2 सम मैंने सबको दे रखा, 2-3 सम आपको प्रैक्टिस करना है, और ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देखो, दिमाग एकदम खुलेगा अभी, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो क्या है, होता है एफ जी एंड के वर पार्टनर्स शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 2:2:1, ठीक है। के वांट्स टू रिटायर ऑन दिस डेट 31/12/19, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज अदर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या बताया हम लोग को, ठीक है। तो वो सब कुछ वही चीज पहले, तीनों पार्टनर, ये रिजर्व, और बाकी ये सब कुछ हम लोग को बचपन से जान, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, बैंक में लोग 50,000 रुपया बोलते हैं क्या, देखो एफ एंड जी अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर। तो पहले पहला काम क्या होगा आपका, पहले काम होगा आपका गेनिंग रेशियो, आप निकाल लो, ठीक है। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर पहले रेशियो क्या था, 2:2:1, मतलब यहाँ पर कौन गया है, के गया है, तो के अब नहीं है, मतलब ये 1 वाला बंदा नहीं है। तो अब इसको मिल रहा है मान लो 3/5, जो यहाँ पर एफ है, एफ को अब मिल रहा है 3/5, पहले कितना मिल रहा है एफ को, 2/5, ओके। तो ये तो 1/5 का गेन कर लिया है। तो और जो जी है, जी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर जी कितना था, जी के पास था 2/5 पहले, अभी पहले अभी है यहाँ पर, और इसको पहले भी 2/5 ही था, मतलब ये तो कुछ गेन किया ही नहीं। इसका मतलब जो 1/5 ये गया है ना, के अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके, वो कौन लिया, पूरा एफ लिया, मतलब जो गुडविल आएगा एफ खुद देगा, सीधा बोलने वाला ये है। क्योंकि देखो जी कुछ कुछ गेन नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में अलग से एक्स्ट्रा कुछ लेगा नहीं वो, तो जब लेगा एफ, तो जी क्यों देगा, है ना, एफ जी जी एफ, ठीक है ना। और देखो वैल्यू ऑफ गुडविल को हम कितना लेना, 50,000 हम लोग को लेना है। तो भैया गुडविल अगर 50,000 का वैल्यू है, तो इसमें के का बनता है 1/5, मतलब 10,000 रुपया, और ये 10,000 रुपया कौन देने वाला है, तो इसको देगा एफ। तो हम क्या करेंगे, तो हम इज्जत से एफ के कैपिटल को घटाकर के कैपिटल को बढ़ा देंगे, हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वही हुआ यहाँ पर F2K, ठीक है। सन्ड्री फिक्स एसेट को हम लोग रिवैल्यू करना अपवर्ड बाई 30,000 एंड इन्वेंट्री बाई 30,000 10,000, मतलब 30 और 10 40 का हो गया हमारे को फायदा। तो 30 और 10 है तो बढ़ा देंगे, ठीक है हम लोग। चलो यहाँ पर कहाँ दिया, यहाँ पर सन्ड्री फिक्स 10 से बढ़ाएंगे, और ये हम लोग 30 और 10 से बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 ऑन 31/12/19 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 70 ना, इसमें 20,000 का बिल भी है ट्रेड रिसीवेबल में, बट उसमें से एक 5,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ है। देखो अगर डिसऑनर्ड तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ठीक है, वापस से डेटर अकाउंट डेबिट कर दो, टू बी आर कर दो। तो ट्रेड, अब देखो एक बात समझो, ये 5,000, ये 5,000, आप एक चीज बताओ, डेटर और ट्रेड रिसेबल, मैंने आपका बिल रिसेबल, डेटर होगा 50 और 20 का होगा बिल, दोनों मिला कितना बनता बताओ, 70। अगर हम इससे कुछ घटाकर इसमें डाल दे तो भी ट्रेड रिसेबल 70 रह जाएगा, कुछ करना है क्या, नहीं। लेकिन बोलता है सुनो सुनो, वो बैड डेट हो गया पैसा, वो इसलिए डिसऑनर्ड हुआ सिंस वो इंसॉल्वेंट हो गया है, अब पैसा मिलने वाला ही नहीं है। अब दिक्कत शुरू हुआ, क्योंकि देखो क्या होगा, अब आपका जो ट्रेड रिसेबल है वो एक्चुअल में घटेगा अब तो, ओवरऑल, और आपका लॉस होगा बैड डेट 5,000 का, तो वो हम लोग बुक कर देंगे, बैड डेट हमारा 5,000 का। अब क्या बोलता है ध्यान समझो, यही तो मेन एडजस्टमेंट है। एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 bank balance for the working capital.
पूरा हो गया स्वाहा, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, हौले हौले समझते हैं, पहले 1 to 4 पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं। 1 2 हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। रिजर्व हम लोग यहाँ बांट देते हैं, 10,000 का रिजर्व है, तीनों पार्टनर था ना, 3 पार्टनर, हाँ, तीनों पार्टनर को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट देते हैं हम लोग। चलो ये भी हो गया। इतना के बाद ये जो हम लोगों ने एसेट रिवैल्यू किया वो भी हम लोग कर दिए, और ट्रेड रिसेबल घटा वो भी हो गया। सब कुछ करने के बाद नेट हमारा बताओ क्या रहेगा, नेट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो रिवर्सन का बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रिसीवर। यहाँ तक सब कुछ कहानी हो चुका है। अब ध्यान दो, अब पहले देखो कितना बनता है जो पार्टनर जा रहा है के। तो यहाँ पे पूरा निकाल लेंगे हम लोग के का कितना बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग एक बार थोड़ा चेक करते हैं, जनरली यहाँ पे दिखा रहा है 70, कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या बोले बताओ, हम लोग सारा देख लें के कितना कैपिटल बढ़ा है, ठीक है। जैसे जैसे कितना था देखो के का यहाँ पर, के का यहाँ पे था 60, ठीक है। तो के का यहाँ पे था पहले 60,000, फिर क्या क्या बढ़ा देख लो, यहाँ से 10 बढ़ा, यहाँ से और दो 12,000 बढ़ चुका है अभी तक, तो बढ़ा लो यहाँ 12,000 रुपया। और क्या हुआ है, फिर से यहाँ पर नेट में 7,000 और बढ़ गया, वाह जी वाह, 7,000 ये और बढ़ गया, तो 79 हो चुका अभी तक। उसके बाद देखो उसका कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये तो इन दोनों का है, ठीक है, जो भी है। तो अब समझो ये हो चुका है 79,000 ये हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को बोला क्या गया है कि आप इतना रुपया ये लोग लेकर आएगा ताकि इसका पूरा पैसा, के का पूरा पैसा पे हो जाए, चलो कर देंगे पे। बट हम लोग को खुद से भी 75,000 हम लोग को मेंटेन करना है। तो समझो एक बार बताओ, अगर हम लोग को के का पूरा पैसा दे देना है, 75 मेंटेन करना है, तो कितना होना चाहिए भैया हमारे पास, 79 75, मैंने के का देना 75 मेंटेन करना है, 75 79 कितना आ रही है यार, 154, इतना होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ले लेके बचा हुआ 50,000 रुपया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये 50,000 रुपया जो अब हो गया, तो 1,04,000 इन लोग लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, तो जो बचा हुआ पार्टनर है एफओजी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कितना कौन लेकर आएगा, क्योंकि इस रेशियो में लाना है कि इन लोग कैपिटल जो प्रोपोर्शनल रेशियो इन लोग क्या है 2:3 आई थिंक, 3:2, ये रहा। इन लोग का जो कैपिटल होगा वो 3:2 में हो जाए, ऐसा हम लोग को लाना पड़ेगा। इतना रुपया लाना, मतलब देखो 1,04,000 लाना, ये तो पक्का हो गया, मतलब ये पक्का हो गया 1,04,000 रुपया ही आएगा। बट कौन कितना लाए कि 3:2 हो जाए, वाह 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 वाह, कौन कितना लाए कि 3:2 हो जाए, ये हम लोग को देखना पड़ेगा इन लोग का कैपिटल। तो अब यहाँ पे दुविधा तो है। तो यहाँ पर हम लोग करना है, एक तो देखो एक होता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल कैलकुलेशन, एक होता है बैक कैलकुलेशन। तो इंस्टीट्यूट दोनों आपको अलाउ करता है, आपको जो करना है करो। हालांकि इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर कर रखा है वो तो वो बैक कैलकुलेशन वाला ही, मतलब ये कर रखा है वो। और मैंने आपको ऑल्टरनेट व्यू में यहाँ पर बुक में दे रखा है जो आपका लॉजिकल व्यू होगा, ठीक है। तो आप पहले बात करते हैं बैक कैलकुलेशन, जो आसान तरीका है। एक चीज़ समझो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो मान लो अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, तो इस बैलेंस शीट में भैया ये सारा सारा एसेट आएगा। जैसे ये हम लोग का फिक्स रेट था 1,50,000, कितना से बढ़ा था, ये 30 से बढ़ गया था, तो ये 80 हो जाएगा, 180। और ये 50 था हमारा इन्वेंट्री, तो ये 10 से बढ़ के 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फिक्स एसेट्स हो गया 180, ये हो गया 60 का हमारा, ठीक है। उसका ट्रेड रिसीवेबल 70 था, तो ये घट के 5, तो हो गया था ये 65। उसके बाद और क्या था बताओ मुझे, बैंक में कितना रहेगा, तो हम लोग देख के लिए, देखो बैंक में कुछ भी कर लो, लास्ट में बचा है कितना 75, ये रखना तो हम लोग उतना ही है। हाँ ये भी बात सही है आपका, तो ठीक है चलो 75। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है बताओ तो मुझे एक बार, 180 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75, ये आ रहा है 3,80,000। तो एसेट साइड 3,80,000। एक बार बताओ, बैलेंस शीट में एसेट में और 1 रुपये कुछ भी आएगा क्या, अब बताओ मुझे। हाँ सर वो लोग लाएगा ना कैपिटल, अरे भाई वो लोग कितना लाएगा एक बात समझो, वो दोनों मिला के तो 1,04,000 ही लाएगा, 1,05,000 कितना था उन लोगों का, 1,04,000 था ना, आया था कितना आया था 1,04,000, वो दोनों मिला के तो 1,04,000 ही लाएगा, एक बात समझो अब, वो दोनों मिला के 1,04,000 लाएगा। पहले से कितना बताओ, 50 है, 1,54 माइनस 71, तो पे ही कर देना हम लोग को, तो अल्टीमेटली तो भैया यही बचेगा ना, और तो बचने वाला कुछ है नहीं। अब बताओ कुछ बचेगा क्या और भी, नहीं कुछ नहीं बचने वाला, तो इतना तो ये है ही। चलो ये तो हो गया, तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड भी कितना होगा, 380 तो होगा। अच्छा, हाँ। तो अब आओ देखते हैं लाइबिलिटी और क्या क्या इन लोगों के पास, बस एक ट्रेड पेबल है और तो कुछ है ही नहीं 50,000 का, तो बस यहाँ पे ट्रेड पेबल है 50,000 का।
मतलब मैं बोल दूं क्या, बाकी तो कैपिटल ही होगा सीन्स। देखो उस जो पार्टनर गया उसका तो कोई लोन हमने रखा नहीं, पूरा दे दिया हम लोगों ने। अदर हम लोग को लायबिलिटी हमने क्रिएट नहीं करा है। तो जो भी होगा यही 3,30,000 कैपिटल होगा। और ये 3,30,000 कैपिटल किसका होगा, एफ और जी का होगा। और कोई है बताओ, कोई नहीं है। तो अगर एफ और जी का होगा तो वो भी इसी रेशियो में होगा, 3:2 में। यही तो बोला गया सब में, 3:2 में होगा। हाँ सर 3:2 में होगा। तो एक बात बता मुझे, अब 3:30 अगर ये है तो अगर 3:2 में होगा, अगर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका 132, इसका आ रहा है 198। तो ये बन गया बैलेंस शीट। अब बैक कैलकुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसी 198 को बैठाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में, मैंने पार्टनर्स कैपिटल टू बैलेंस सी डी, 198 एफ में, और 132 किसमें बैठाएंगे बताओ हम लोग इसमें, जी। ये करते ही इतना इन लोग का रहना चाहिए, तो देख लो किसका ज्यादा है किसका कम है। तो जिसका जिसका जितना रहेगा वो लेकर आएगा। और जिस रेशियो में लाएगा देखना, वो जो पैसा लेकर आएगा लो ना, वो 1,04,000 ही होगा। उससे ज्यादा एक पैसा अगर आ गया मतलब सब गलती है अपना। ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग क्या हुआ यहाँ पर। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया। पहले हम लोग निकाल लिया टोटल कैपिटल कितना हो सकता है। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने सारा का सारा हम लोगों ने क्या किया बताओ, हमने यहाँ पे हम लोग निकाल लिया। यहाँ पर ये आ रहा है इन लोगों का कैपिटल 3,30,000। क्या किया हम लोगों ने, सारा एसेट जोड़ा माइनस वो लाइबिलिटी एक ही था। फिर उसको बांट दिया 3:2 में, 198/32। वही तो हम लोगों ने किया था यहाँ पर। बस हमने बैलेंस शीट में लिख के किया, उन लोगों ने वर्किंग नोट में किया, और कुछ नहीं। ठीक है। अब इसका क्या होगा, यही 198 132 यहाँ पर रहेगा। तो अब आओ देखते हैं, ये तो लेकर आया ना, इसको अभी इग्नोर करो। देखते हैं कितना है किसके पास। इसके पास अभी 1,20 है, फिर 14, 4, 18, तो हो गया इसके पास कितना है, 1,38 है इसके पास, जिसमें से इसका 10 हट चुका है। तो बैलेंस कितना है इसके पास, बैलेंस है 128। अगर सोचो इसके पास 128 है, कितना रहना चाहिए इसके पास, 198। ये कितना लेकर आएगा, ये लेकर आएगा 70। वैसे ही निकालेंगे जब हम लोग, तो इसका देखो आ रहा है बैलेंस 98 रहना कितना चाहिए, 132, मतलब ये कितना लाएगा, ये लाएगा 34। और समझो यही जो दोनों पैसे लेकर लोग आया ना 70, 34, यही तो था 1,04,000 रुपया जो इन लोग को लाना था। बस समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ लॉजिकल में ये बैक कैलकुलेशन। अब लॉजिकल वे क्या है, एक चीज समझो ध्यान से, लॉजिकल वे अब क्या है। देखो हमें अब मान लो अगर ये चीज नहीं पता है, ये तो बैक से आया ना, ये तो बैक कैलकुलेशन से ये चीज हम लोग लाया। मान लो ये चीज हम लोगों को पता ही नहीं है ये कितना है। ठीक है। बट देखो एक चीज तो पता चल गया है ना, कि ये यहाँ पर इन लोगों का अभी तक का बैलेंस कितना हो बताओ। इन लोगों का अभी तक का बैलेंस 128 और 98, यही तो इन लोग का बैलेंस अभी तक का है। सब कुछ करने के बाद कितना आ रहा है, 128 और 98, इन लोग का आ रहा है 226। ठीक है। अब देखो कौन लाएगा हमें नहीं पता, बट लाएगा तो यही दोनों, 1,04,000 मिलाकर। मतलब कौन 70, कौन 34, कौन 50, कौन 54, हमें नहीं पता। बट दोनों मिलाए कितना लाएगा, 104 ही लाएगा। तो दोनों कैपिटल मिलके कितना हो जाएगा, 3,30,000। अब बताओ ये आसानी की नहीं, 3,30,000 में बांट दो 3:2 में। वही तुम लोगों ने किया है यहाँ पर पूरा। और यही चीज मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट व्यू में, आई थिंक यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये ऑल्टरनेट व्यू। टोटल अमाउंट कितना लाएगा पार्टनर्स बताओ, टोटल अमाउंट पार्टनर लेकर आएगा सब कुछ करके 104। ठीक है। और इन लोग का ऑलरेडी कैपिटल है कितना, 128 और 98, सब मिला के 330 हो गया। तो ये ऑल्टरनेट व्यू है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सर एग्जाम में कौन सा करना आपको जो अच्छा लग रहा है करो, सर इंस्टीट्यूट मार्क देगा। देखो जहां भी मैंने ऑल्टरनेट व्यू दे के रखा है, वहां पर हर जगह जहां भी मैंने दिया है, वो अगर आप एग्जाम में शो करते हो आपको मार्क्स मिलेगा, कोई दुविधा नहीं है। ये मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ना घर पे पढ़ते हो सब कुछ समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको, ये बुक ना परचेज किए थे, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर परचेज किए थे इस बुक को, और सेल्फ स्टडी कर रहे थे इससे। ठीक है। तो उन लोगों को प्रैक्टिस करने में ये दिक्कत ना हो, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है पढ़ाने का, जहाँ जहाँ मैंने देखा बच्चे जहाँ जहाँ ज़्यादातर बच्चे जहाँ अटकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट व्यू का दे दिया मैंने, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलो पढ़ते आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। मतलब सत्यम शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनरीज। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, शेयरिंग पील इन द रेशियो ऑफ 1:1:2 ऑन 31 March 20 देयर बैलेंस शीट। क्या क्या लोग बोल रहे थे वो, इन तीनों का बैलेंस शीट, तीनों कैपिटल है। फिर वही हम लोगों का रिजर्व है, लोन पर हम सत्यम एक पार्टनर से लोन लेके रखा हम लोगों ने, और बाकी उसका सारा यहाँ पर एसेट्स। ठीक है। क्या क्या हुआ है, ऑन 1 April 2020 शिवम रिटायर, तो शिवम यहाँ से भैया निकल गया है।
तो ठीक है, उसके पास 148 का अपना कैपिटल था, वो मांगेगा, बाकी और भी चीज मांगेगा वो रिजर्व वगैरह। और शिवम का रेशियो कितना, शिवम का रेशियो था 1/4, क्योंकि सबका रेशियो 2:1:1 था। ठीक है, तो गुडविल वैल्यू हुआ 1,20,000 पे, तो 1,20,000 मतलब उसका 1/4 अगर देख लो तो वो 30,000 रुपये वो मांगेगा। अब बोला गुडविल अपीयर नहीं होगा, मतलब हम लोग जैसे करते हैं बचपन से ही कैपिटल एडजस्ट करने वैसे कर देंगे। बिल्डिंग को एपिसोड का 20% अब आप कर लोगे, इसको प्लांट भी घटाना कर लोगे। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाई सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब एक चीज यहाँ समझना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 85 है, इसका लोन कितना है, इसका लोन है 94। एक चीज बताओ मुझे, ये लोन फॉर्म का था, अगर ये लोन अगर फॉर्म पे करता तो कितना पे करता, लोन को पे करता टू बैंक 94, बट यहां पर पेमेंट नहीं करके उसको दे रहा है इन्वेस्टमेंट। बट एक चीज समझो, अगर आप इन्वेस्टमेंट दे देते हो तो इन्वेस्टमेंट तो 85 का ही है, बाकी 9,000, तो भैया बाकी 9,000 हुआ है आपका प्रॉफिट। या तो इसको तीनों पार्टनर वालों डायरेक्टली या फिर उसको रिवर्सन के थ्रू लेके जाओ, एक ही बात है। बट 9,000 का हो गया आपको यहाँ पर फायदा और कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब मार्केट में इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो 94 हो चुका था और हम लोग अभी तक बेच नहीं, तो हम लोग लिख नहीं रहे थे और कुछ नहीं। ठीक है, प्रोविजन मेंटेन करना 5% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल एंड टू कवर डाउटफुल डेट, ठीक कर लेंगे। जो भी हमारा जो नया फॉर्म जो बन रहा है उसका कैपिटल डिसाइड हो गया 3 लाख रुपया, बात खत्म। जो नया फॉर्म बन रहा है उसका 3 लाख का कैपिटल होगा और उसको 2:3 मेंटेन करेगा दोनों पार्टनर। ठीक है, अब जिसका जो कम रहेगा ज्यादा रहेगा, ले जाएगा जो करना करना। ठीक है, और बोला जो अमाउंट ड्यू रिटायरिंग पार्टनर का उसको डाल दो आप लोन में, अभी हमारे पास पैसा कोड़ी है नहीं, देंगे नहीं हम लोग। ठीक है, हमारे पास जो कितना यहाँ पर बैंक में 95,000 रुपया है भैया, इसका तो खाली कैपिटल 148 का है, फिर अभी रिजर्व आएगा, फिर गुडविल आएगा, पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको काम को लोन में डालो, हौले हौले देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, लास्ट तक कुछ क्या करना बताओ आपको, यहाँ पर कैपिटल आपको मेंटेन करना, बताओ कितना यहाँ पर 3 लाख रुपया जो आप बनाओगे कैपिटल, आप कितना बनाओगे बताओ, 3 लाख रुपया। ये 3:2 में रहेगा इन लोगों का, जो 2:3 था आई थिंक, 2:3 ये न्यू रेशियो में रहेगा। इसमें गेनिंग निकाल लो, इसका गेनिंग का रेशियो में 30,000 को दे दो इसको पैसा। बताओ कुछ इसमें टफ है, नहीं सर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है सब। 9 नंबर क्वेश्चन ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, बट इसमें खाली आपको यहाँ पर लाइफ पॉलिसी वाला चीज़ आपको तंग कर सकता है। इसलिए मैं आओ बताता हूँ कि चेंजेस यहाँ पे कुछ करने बोला है नहीं, तो फिर एडजस्ट कैसे क्या कुछ करना है, जस्ट लाइक हम लोग किए थे मेमोरेंडम वाला, वैसे कुछ झलक आपको यहाँ देखने मिलेगा हल्का फुल्का, और देखते हैं कैसे क्या। बोलते ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 5:3 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st December 19 was as follows। क्या क्या इन लोग को है देखते हैं। कैपिटल अकाउंट तीनों का दे रखा है, बैंक लोन ट्रेड पेबल है, बाकी हमारा ये सब कुछ एसेट है। और चलते हैं तारों के शहर में क्या क्या बोला है। बताओ ऑन 1/1/20 ए वांट्स टू रिटायर, बी एंड सी एग्री किया को कंटिन्यू करेगा 2:1 में। भालो का था, बहुत बढ़िया बात है। जॉन लाइफ पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1/1/14, 1 लाख का लिए थे हम लोग, सरेंडर वैल्यू उसका आज के दिन में 25,000 रुपया। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल रेज होगा कितना का, 1 लाख का। अब देखो यहाँ पर जेएलपी ऑलरेडी हम लोग रेस कर रखे 20 का, अभी कितना वैल्यू है 25, मतलब और हम लोग को 5 रेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 लाख का यहाँ पर बोल रहा गुडविल है, तो ठीक है पूरा फॉर्म का बात करो, 1 लाख का गुडविल यहाँ पर आएगा पूरे फॉर्म का। उसके बाद क्या हो रहा है, सन्ड्री फिक्स रेट हम लोग को रिवैल्यू करना है 1,10,000 में, फिक्स रेट है कितना हमारे पास 80 का, मैं बोलूँ अल्टीमेट यहाँ पे 30 का और फायदा हो गया। बट बी एन सी डिड नॉट प्रेफर टू शो द इंक्रीज इन एसेट, बोलता है देखो बैलेंस शीट में चाहता है हम लोग कि हम लोग रिवैल्यूड फिगर नहीं देखा है जो 80 वही देखा। एक बात बताओ, तुम्हारे न चाहने से क्या वो जो बंदा जा रहा है, कौन जा रहा है, ए जा रहा है यहाँ पे ना, क्या वो ए छोड़ देगा अपना पैसा? तो देखो ए क्या क्या मांगेगा, ए मांगेगा अपना गुडविल का हिस्सा, ये मांगेगा जो ये 5,000 रुपया बढ़ा उसमें अपना हिस्सा, और साथ ही साथ जो एसेट रिवैल्यू हुआ 30,000 उसमें अपना हिस्सा। मतलब इन तीनों के एक बार अगर आप जोड़ लो कितना आता है 135, इसी में तो अपना हिस्सा मांगेगा वो, ये ना करेगा। और देगा कौन, देगा ये लोग गेनिंग रेशियो में, और क्या, क्योंकि ये 135 आगे चल के इन दोनों को रियलाइज होने वाला है, तो जो गेन करेगा वो अभी देगा, खत्म बात। तो 135 में कितना हिस्सा बनता है इसका, तो इसका हिस्सा बनता है 532 में, कौन गया यहाँ पर ए का बनता है 5/10, तो भैया 5/10 बनता है ए का हिस्सा 67,500, ये 67,500 ये लोग गेनिंग रेशियो में इसको दे देगा और कुछ नहीं। मतलब कर पाओगे इसको। न्यू रेशियो कितना है बताओ, न्यू रेशियो इन लोग का 2:1 है, तो निकाल लोगे यहाँ पर 2:1, 2/3 इसका न्यू रेशियो है, और न्यू इसका शेयर, और इसमें इसको था 3/10, निकाल लोगे गेनिंग, गेन निकाल के बांट दोगे, बस इसके बाद सम और कुछ है नहीं,
बाकी सब कुछ एकदम आसान है। बोलता है क्या, ऑल्सो दे अग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द लोन टू मेक अ बैंक बैलेंस ऑफ 25,000, हम लोग ऊपर हम लोगों ने किया कैपिटल प्रपोर्शन में 25,000 रुपया रखना है। मैं सोचो बैंक में 10,000 अभी है, बट 25 मेंटेन करना है इन लोगों को, और पैसा देना है। तो देखो पैसा कितना देना टोटल इन लोगों को, टोटल पैसा देना इन लोगों को बोल रहा है कितना आ रहा है पैसा बताना इसका हम लोग को, तो बोल टोटल अभी देना है इन लोगों को 58,750, तो 58,750 मान लो देना है, ठीक है, और 25 बोल रहा रखना है, और पहले से कितना है 10, तो बाकी पैसे लोग लेकर आएगा। और कैसे लाएगा, उसी रेशो में इसमें लोग कैपिटल इन लोग का न्यू रेशो में हो जाए, खत्म। चलो अब हम लोग को देखने मिलेगा जहाँ पर एडमिशन भी हो रहा है और जहाँ पर रिटायरमेंट भी हो रहा है, मतलब एक ही सम में एडमिशन कम रिटायरमेंट, दो सम यहाँ दे के रखा हुआ है, एक मैं करूँगा एक आप करोगे, एक तेरा एक मेरा, ठीक है ना। क्यों, इसमें सेम टू सेम सम है, बस डेटा हल्का फुल्का चेंज हुआ है और एग्जाम में आ गया है। ऐसे ही देखो हम लोग करेंगे डूवेल एंड कंपनी एक समय यहाँ पर, और उसके बाद लगेज एक समय यहाँ पर मैसेज टीबी, और ये वाला चीज़ एकदम सेम है, नवंबर 20 में 10 मार्क का पूछ लिया है। आप नहीं लाना, सेम सम एकदम सेम है, बस डेटा थोड़ा मोड़ा इधर उधर है, कुछ नहीं। तो हम लोग जो करते हैं ये वाला सम, और आप करोगे एग्जाम वाला सम, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एक दो अच्छा एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं कराता हूँ इसमें। देखो बोलता है डुवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10-6-4 10:6:4। मतलब अगर मैं थोड़ा अगर इसको चेंज करूँ तो बोल दूँ क्या 5:3:2, गया क्या पेंसिल का चार्ज, नहीं जिंदा है, जिंदा है अभी भी। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एट 31st March 20 इज एज अंडर, क्या क्या है देखो, कैपिटल है तीनों का इतना, रिजर्व हम लोग बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट ट्रेड पेएबल, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों लाइबिलिटी है, ठीक है। बाकी चीज हम लोग का एसेट में यहाँ सब कुछ दे के रखा है। तो चलते कहाँ हम लोग तारों के शहर में, क्या बोलते हैं। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर, टाटा बाय बाय जा रहा है वो, फ्रॉम पार्टनरशिप, एंड इन हिज प्लेस मिस्टर डी विल बी एडमिटेड, उसके जगह पे डी आ रहा है एज ए पार्टनर with effect from 1st April 20। For this purpose the following adjustments are to be made। देखो जब भी कभी ऐसा सम करो ना जहां पर एडमिशन में दोनों हो रहा है, सबसे पहला काम पता जब गणना करना, पता सबसे बड़े काम पता क्या करना, तुम निकालना इन लोगों का गेनिंग सेक्रीफाइस, कौन गेन कर रहा है कितना, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, उसमें थोड़ा सा अगर उलझ गया ना दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला काम वही करना हम लोग को, ठीक है। जब सम बनाना स्टार्ट कर दो, आप पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, बट सम जब बनाना शुरू करेंगे सबसे पहला काम वो वही करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बोलता है गुडविल जो वैल्यू होगा वो 1 लाख पे होगा, बट वही चीज हम लोग गुडविल शो नहीं करना हम लोगों को, बस जो जिसका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है बांट उठ के हटा दो, हम लोग शो नहीं करना, ठीक है भाई नहीं करेंगे। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिसिएट करना 5% से 20% रेस्पेक्टिवली कर देंगे इसको हम लोग। इन्वेस्टमेंट को ले गया कोई एक रिटायरिंग पार्टनर जो था, वो 15,000 में रिटायरिंग पार्टनर ले गया, कौन था रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे, बी था क्या, बी रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था 12 का, और ले गया कितना बताओ 15 का, 3 जगह फायदा, फिर 3 मतलब सब में बटेगा, ओल्ड पार्ट ओल्ड रेशियो में, जस्ट लाइक रिवोल्यूशन और कुछ नहीं। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल जो होगा 2 लाख होगा, जो नया रेशियो में होगा 2:2:1, ठीक है। ओके चलो देख लेंगे इसको हम लोग अब। तो ये रेशियो हम लोग को मिल गया, हम लोग निकाल लेंगे गेनिंग सेक्रीफाइस सब कुछ हम लोग अभी। सरप्लस फंड किसी के पास अगर है तो वो लेके कहीं नहीं भागेगा, अगर पैसा वैसा अगर मान लो रह गया ये सब कुछ करने के बाद, अगर जो पैसा 2 लाख लेंडिंग करना उसका पैसा अगर रहेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बता, हम लोग बैंक ओडी पड़ा हुआ है हम लोग पेमेंट कर देंगे, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू लोन, उसको पैसा उसको नहीं देंगे अभी, अपना ही बंदा अपने साथ इतना दिन से था, क्या इतना नौटंकी चढ़ा उसको पे, बोलो आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे पैसा यार, हौले हौले दे देंगे। सर ये जो पैसा हौले हौले देगा इंटरेस्ट देगा ना, बोला हाँ इंटरेस्ट देगा, तो उससे सम करेंगे ना सर, जहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि कैसे कैसे पेमेंट होता है, डोंट वरी, हम लोग करने वाले हैं हम लोग कल डेथ ऑफ पार्टनर, वहाँ पर एक ऐसा सम आएगा और दोनों में ट्रीटमेंट सेम ही है, इंटरेस्ट जो है वैसे कैलकुलेट करने का पेमेंट करने का, तो वहाँ करा दूँ डोंट वरी, ठीक है। और वो भी तो वो एग्जाम में आया हुआ पर आई थिंक जनवरी 21 में आया था 10 मार्क का वो सम, ठीक है। ओके अब वो सब कुछ हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट हॉले हॉले सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ, हम लोग निकालेंगे हम लोग कौन यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन यहाँ गेन कर रहा है। तो 4 पार्टनर इस बार हो चुका है, ए बी सी और डी को कहाँ लिखे, चलो लिख देंगे पहले ए बी सी का निकालते हैं, कितना कितना है। तो ए जो है यहाँ पर ए के पास था 532, तो मैंने ए के था वहाँ पर 8 है ना, ए के पास था 532 मतलब 5/10, इसके पास था 3/10, इसके पास था 2/10, ठीक है। और डी के पास अगर बात करो तो लड्डू था, कुछ नहीं था उसके पास, ठीक है। अब ए के पास है 2/5, ठीक है, 2/5 है इसके पास, तो यहाँ पर कितना क्या होगा
ये आ रहा है 10, एलसीएम निकाल लो इसका, और यहाँ 5 - 4 तो 1/10, मतलब ए जो है 1/10 कर रहा वो सेक्रीफाइस, तो यहाँ लिखते हैं इसका हम लोग सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, उसके बाद इसका था 3/10, अब इसका है 0, क्योंकि बी तो निकल गया, कुछ रहा नहीं इसके पास, तो इसका 3/10 का सेक्रीफाइस। इसका था 2/10 पहले, और अभी ये लेने वाला है 2/5, मतलब कितना रहा बताओ, ये एलसीएम ले लो 10, 2 - 4, मतलब ये भैया जी 2/10 का कर रहे हैं इस बार ये गेन, क्योंकि देखो ये माइनस में आया था, अगर हम लिखने आए तो ये -2 आएगा, पर छोड़ो, मैंने तक गेन लिख देते हैं की बात है। और अगर डी का हम लोग बात करें, डी के पास 0 था, अब उसके पास 1/5 होने वाला, मतलब वो भी 1/5 का गेन, माइनस में गेन कर रहा है। तो चलो हम मिलाते हैं सबका डिनोमिनेटर, तो कितना होगा, 2/2 करते हैं, तो मतलब 2/10, मतलब ये भी 2/10 का गेन ही कर रहा है। तो समझो टोटल हिस्सा 1/10 और 3/10, टोटल 4/10 का हिस्सा सेक्रीफाइस हो रहा है, तो उतना ही तो गेन हो रहा होगा। तो गेन कितना हो रहा है, 2/10, 2/10, 4/10। तो इसका सोचो, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हो रहा है कि गुडविल अगर 1 लाख रुपया अगर टोटल है, टोटल अगर गुडविल 1 लाख रुपया है, तो उसका 1/10 और 3/10 मतलब 10,000 रुपया, और इसका 30,000 रुपया, ये मिलेगा किसको किसको, ए और सी को, मतलब ए को मिलने वाला इसमें से 10,000 रुपया, और बी को मिलने वाला इसमें से 30,000 रुपया। तो इन दोनों को देते हैं हम लोग 10 और 30। इन लोग को देगा कौन, तो देगा ये लोग, जो 2/10 2/10 में 20,000 रुपया, तो इन लोग के अकाउंट से 20,000 रुपया निकाल लो। तो सबसे पहला काम ये करना था हम लोग को, ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो सकता था अपने से। चलो अब बाकी सम हलवा लगेगा, देखो अब ध्यान से। पहला ये हो गया, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये सबको आपको करना अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना, ये घटा लो बढ़ा लो जो करना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग इन्वेस्टमेंट 3 जो था ना, पार्टनर ले गया था, वो वाली चीज कर लिया हम लोग। ये सब कुछ करने के बाद हमारा यहाँ पे लॉस आया है, और ये लॉस सब में बांट दोगे, हाँ हाँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मतलब ABC, ठीक है ना, तो हम लोग बना देंगे यहाँ पर, डन। अब हम लोग क्या किए, न्यू हम लोग फॉर्म में देखो बोल ही दिए, ठीक है, जो न्यू फॉर्म में रहेगा ना वो कितना रहेगा, कैपिटल इन लोग का इतना इतना रहेगा। अब देखो बाकी जो चीज़ यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पे क्या क्या हुआ देखो, यहाँ बाकी चीज़ अभी ये कैपिटल लेकर आया 60,000 रुपया, इन लोग का इतना बैलेंस था, ये रिजर्व हम लोग बांट दिए, और इन्वेस्टमेंट ले गया, रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया, ठीक है। अब इन सबके बाद बी का जो पैसा बच रहा है उसको डाल दो लोन में, हम लोग को देने वाला भी है नहीं, तो ठीक है, चलो बी का पैसा डाल दिया लोन में हम लोग। अब जो बच रहा है, अब दो कितना किसका क्या बच रहा है, तो भैया हम लोग को इतना रखना है मिनिमम। तो इन लोग क्या कर रहा है देखो, इन लोगों को इतना रुपया लाना पड़ रहा है, किसको किसको, ए और सी को इतना इतना लाना पड़ रहा है। अब सर सोचो, जैसे ये लोग इतना लेकर ये लोग आ गए, कितना लाया, 10,400, ये करना आता है ना, क्या करेंगे हम लोग, इन सबको हम लोग ले लेंगे और यहाँ से हटाएंगे, जो बचेगा अमाउंट इससे कंपेयर करेंगे, जो कम रहेगा वो लेकर रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो लेके चला जाता। तो 10,400 ये लाया, और 78,160 ये लेगा, बाप रे, तो टोटल आया है 88,560। हमारे पास पहले से कितना था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था। अब सोचो 60,000 नया पार्टनर लेकर आया था, ठीक है, तो क्या क्या होगा बताओ मेरे को, 60,000 नया पार्टनर लेकर आया था, ये दोनों इतना लेकर आया, और हमारे पास ओवरड्राफ्ट था, खत्म कर देंगे ओवरड्राफ्ट, और ये बैलेंस अब बचा रहेगा, ये तो था, दैट्स इट। बाकी सब हम लोग का बहुत अब आसान। अब आप पढ़ो इस सम को, इसमें अगर एक बार पॉज करो, मुझे पता अच्छा क्या लगेगा आपका, अच्छा चीज़ ये रहेगा मुझे, आप यहीं पे सम मतलब वीडियो को पॉज करोगे एंड इस सम को आप बनाओगे। अगर आपके पास नहीं है ये बुक, तो मैं काम करता हूँ, रुक जाओ, देखो एक काम करो, लो चलो ले लो इसके स्क्रीन ले लो, यहाँ तक ले लिया, इसको ले लिया यहाँ तक। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, रुको, मैं अपने आप पढ़ा देता हूँ, लो इसको थोड़ा अच्छे से ले लिया। और अब इसको जो है ना, ये जो इतना जो पोर्शन है, अब आप इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है, इसको आप ऐसे ही रख लो, और इसको आप खुद से आप बनाओ, हो जाने के बाद ही इसको आगे बढ़ाना, ठीक है। एंड आई होप अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो डन। ये था हमारा पूरा पूरा सफर, बताओ, पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का। अभी एक चैप्टर बचा हुआ है डेथ, ठीक है। देखो मैं अभी करा रहा था आप लोगों को लॉ, ठीक है, कुछ एक बात बताना जरूरी है आप लोगों को, मैं करा रहा था लॉ आप लोगों को, और कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है, नोट्स ना कुछ एक करप्ट हो चुका था, तो मुझे वापस से उसे लिखवाना पड़ रहा है। तो मैं सोचा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए मैं आप लोगों को, तब तक मैं क्या करा दूँ, तब तक मैं आपको पार्टनरशिप से, बहुत सारे बच्चे ना मुझे मैसेज कर रहे थे दो चीज़ का, पार्टनरशिप और कंपनी। ये कुछ एक के क्लासेस में नहीं हो रखा है, या कुछ एक बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो उनका नहीं हो पाया था,
तो मैं इसलिए पहले पार्टनरशिप करा दिया, और मैं 4-5 दिन रहने वाला नहीं हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ये सब वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको हर एक दिन वीडियो आपको एक एक आपको आता रहे। और मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ आपको सबसे पहला काम मैंने दे दिया है, टाइप जो टाइप कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों के पास नोट्स पूरा है, वो लोग पूरा टाइप कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग पूरा टाइप करते हैं मैं तुरंत, अगर वीडियो अगर नहीं भी बना पा रहा हूँ जब तक मैं अगर बाहर हूँ उस समय तक बन जाता है, मैं उतना ही टाइम में मैं आपको भिजवा दूंगा ये सारा का सारा नोट्स। तब तक आप घर पे पढ़ते रहो, एंड ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सेल्स ऑफ गुड सेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बड़ा अपना है नहीं, मतलब बड़ा तो है बट रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं कि हम लोग रिवीजन के साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हमारा हो चुका है, 20-22 मार्क का तो वहाँ से भी आता है, आप पूरा कर लो वहाँ से। और नोट्स करेक्ट होने की वजह से ऐसा आपका डिले यहाँ पे हुआ, वरना ऐसा होता नहीं, ठीक है। एंड फटाफट अभी मैं आपको 15 तारीख के पहले मैं सब करवा दूंगा, चिंता मत करो, 15 दिसंबर के पहले मैं सारा का सारा अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।